नमस्कार। चलिए आज ज्योतिष के एक बहुत ही दिलचस्प पहलू को समझते हैं। एक ऐसा पहलू जो हमारी जिंदगी की पूरी कहानी का खाका खींचता है। कभी सोचा है कि क्या हो अगर हमारी जिंदगी का एक नक्शा हो, मतलब एक ऐसा मैप जो ठीक हमारे जन्म के पल में तैयार हो गया हो और जिसमें हमारी पूरी जिंदगी की यात्रा का एक रोड मैप छिपा हो। ज्योतिष की दुनिया में इसी मैप को कुंडली कहा जाता है। ये असल में और कुछ नहीं, बस हमारे जन्म के समय ठीक उसी पल में आसमान का एक सेलेस्टियल स्नैपशॉट है। कह सकते हैं कि ये हमारी जिंदगी का पर्सनल ब्लूप्रिंट है। तो ये जो नक्शा है, ये कोई एक तस्वीर नहीं है। इसे 12 हिस्सों या यूं कहें कि 12 भावों में बांटा गया है और हर एक भाव हमारी जिंदगी की कहानी का एक जरूरी चैप्टर, एक अध्याय है। तो फिर देर किस बात की, चलिए इन चैप्टर्स की दुनिया में उतरते हैं और एक एक करके इन्हें समझते हैं। तो सबसे पहले हमारी ये यात्रा शुरू होती है पहले 4 भावों से। इन्हें समझिए हमारी जिंदगी की नींव। ये वो हिस्से हैं जो बताते हैं कि हम कौन हैं और हमारे पास क्या है, एकदम बेसिक फंडामेंटल चीजें। और शुरुआत होती है पहले घर से, जिसे लग्न भी कहते हैं। यह है स्टार्टिंग पॉइंट। ये आप हैं, आपकी पहचान, आपकी पर्सनैलिटी, आपका फिजिकल बॉडी, सब कुछ यहीं से शुरू होता है। असल में यहां बैठे ग्रह ही तय करते हैं कि दुनिया की नजरों में आपकी पहली छवि कैसी होगी। पहले घर से आगे बढ़ें तो आता है दूसरा भाव। ये घर है हमारे रिसोर्सेज का। और देखिए, रिसोर्सेज का मतलब सिर्फ पैसा या बैंक बैलेंस नहीं है। ये उन वैल्यूज, उन संस्कारों के बारे में भी है जो हमें परिवार से विरासत में मिले हैं। हमारी आवाज, हमारी संपत्ति, हमारी जमा पूंजी, सब कुछ इसी घर के दायरे में आता है। अब बारी है तीसरे घर की, और ये घर है एक्शन का, पराक्रम का, हिम्मत का। हमारे छोटे भाई बहन, हमारी बातचीत करने की कला, हमारा लिखने का ढंग और सबसे बढ़कर वो हिम्मत जो हमारे आइडियाज को हकीकत में बदलती है, वो सब यहीं से आती है। सही मायनों में ये हमारे एफर्ट्स का मैदान है। और इस पहले सेगमेंट का आखिरी पड़ाव है चौथा घर। ये हमारी जड़ों का घर है, हमारे सुकून का। हमारी माँ, हमारा घर, हमारी प्रॉपर्टी और वो जो एक अंदरूनी खुशी होती है ना, मन का सुख, वो सब यहीं से देखा जाता है। ये हमारी प्राइवेट दुनिया है, हमारा कंफर्ट जोन। तो देखा, पहले 4 भाव हमारी निजी नींव हैं। ये वो हैं जो हमें जन्म से मिला। अब सवाल यह है कि इस नींव के ऊपर हम दुनिया में क्या बनाते हैं। चलिए अब कहानी के उस हिस्से में चलते हैं। अब कहानी का रुख बाहर की दुनिया की तरफ मुड़ता है। अब हम बात करेंगे 5वें से लेकर 8वें घर तक की। ये वो चैप्टर हैं जो दिखाते हैं कि हम दुनिया के साथ कैसे जुड़ते हैं, क्या नया क्रिएट करते हैं और कैसे अपने रिश्ते निभाते हैं। 5वां घर, ये है हमारी क्रिएटिविटी का स्टेज। हमारी इंटेलिजेंस, हमारी कला, हमारे बच्चे, रोमांस और वो सारी चीज़ें जिनसे हमें सच्ची खुशी मिलती है, वो सब यहाँ से देखी जाती हैं। इसे पूर्व पुण्य का घर भी माना जाता है, यानी हमारे पिछले जन्मों के अच्छे कर्मों का इनाम। छठे घर का नाम सुनते ही लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, क्योंकि ये चुनौतियों का, बीमारियों का और कंपटीशन का घर है। लेकिन सच तो ये है कि ये ग्रोथ का घर है। ये हमें सिखाता है कि रोजमर्रा की मेहनत से, डिसिप्लिन से कैसे मुश्किलों पर काबू पाया जाता है। यहीं पर हम सेवा भाव भी सीखते हैं। और अब हम पहुंचते हैं 7वें घर पर। यह ठीक पहले घर के सामने होता है, उसकी परछाई की तरह। तो अगर पहला घर मैं था, तो 7वां घर हम है। ये घर है पार्टनरशिप का, चाहे वो शादी हो, बिजनेस हो या कोई भी वन ऑन वन रिलेशनशिप। ये वो आईना है जिसमें हमें अपना अक्स दूसरों के जरिए दिखाई देता है। 8वां घर, ये थोड़ा गहरा और रहस्यमयी है। ये अचानक होने वाले बदलावों का घर है, ट्रांसफॉर्मेशन का। यहाँ जीवन के वो रहस्य छिपे हैं जो सतह पर दिखाई नहीं देते। ये वो जगह है जहाँ कुछ पुराना खत्म होता है ताकि कुछ नया, बेहतर शुरू हो सके। एक तरह का रीबर्थ। तो अब तक हमने अपनी नींव और अपने रिश्तों को समझा। अब हमारी यात्रा एक और ऊंचे लेवल पर जा रही है। अब हम बात करेंगे 9वें से 11वें घर की, जो हमें हमारे पर्सनल दायरों से निकालकर समाज में हमारे योगदान और जिंदगी के बड़े मकसद की तरफ ले जाते हैं। 9वां घर, यह है भाग्य और धर्म का। यहाँ धर्म का मतलब सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि वो नैतिक मूल्य हैं जो हमें रास्ता दिखाते हैं। हमारी हायर एजुकेशन, हमारे गुरु, लंबी यात्राएं और जिंदगी को देखने का हमारा नजरिया, हमारी फिलॉसफी, सब यहीं से तय होता है। ये हमारे जीवन की दिशा है। और अब हम पहुंचते हैं कुंडली के सबसे ऊंचे पॉइंट पर, 10वां घर। ये हमारी कुंडली का शिखर है, जेनिथ है।
ये है हमारा कर्म क्षेत्र, हमारा करियर, हमारा प्रोफेशन, दुनिया में हमारी इमेज, हमारी साख, हम अपने कर्मों के लिए कैसे जाने जाएंगे, ये सब कुछ 10वां घर बताता है। तो 10वें घर में हमने कर्म किया, मेहनत की, अब उसका फल कहाँ मिलेगा? वो मिलेगा 11वें घर में। ये है लाभ का घर, हमारी इच्छाओं की पूर्ति का घर। हमारे दोस्त, हमारा सोशल सर्कल, बड़े भाई बहन और हमारे प्रोफेशन से होने वाली इनकम, सब कुछ यहीं से आता है। और इसी के साथ हम इस जीवन चक्र के आखिरी चैप्टर पर आ पहुंचे हैं, 12वां घर। ये वो दरवाज़ा है जो हमें इस मटेरियल दुनिया के पार देखने की समझ देता है। 12वां घर, ये अंत भी है और अनंत की शुरुआत भी। ये मोक्ष का घर है, स्पिरिचुअलिटी का, हमारे सबकॉन्शियस माइंड का। ये वो जगह है जहां हम चीज़ों को लेट गो करना सीखते हैं, ताकि एक नया साइकिल, एक नई शुरुआत हो सके। तो ये थी हमारी कुंडली के इन 12 चैप्टर्स की एक छोटी सी यात्रा। चलिए अब फटाफट एक नज़र में इस पूरे मैप को रिवाइज कर लेते हैं। देखिए ये पूरी जर्नी कैसे खुद से शुरू होती है, फिर धन, मेहनत और घर की नींव तैयार होती हैं। इसके बाद हम दुनिया में क्रिएटिविटी, चैलेंजेस और पार्टनरशिप से जुड़ते हैं, और फिर ये हमें हमारे करियर, हमारी कमाई और आखिर में मुक्ति की मंजिल तक ले जाती है। वाकई ये जिंदगी के हर फेज का एक परफेक्ट साइकिल है। तो सोचिए, अगर ये 12 भाव जिंदगी का एक स्टेज हैं, तो सवाल ये उठता है कि इस पर हम कौन सा किरदार निभाएंगे। ये कुंडली, ये नक्शा रास्ता जरूर दिखाता है, लेकिन उस रास्ते पर चलना तो हमें ही है।